बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पुदीने की डंडियों को चबाने से जवानी बरकरार रहती है। टमाटर खाने से दिल की नाली बंद नहीं होती। शहद में अनार डालकर खाने से जिल्द ज्यादा चमकदार हो जाती है। बुढ़ापे से अगर आप बचना चाहते हैं तो खाने में पिसी हुई अदरक का इस्तेमाल ज्यादा किया करें। जिसको औलाद ना हो रही हो उसको चाहिए अस्पगोल का छिलका नमकीन पानी के साथ ले ले। अगर प्लास्टिक के बर्तनों में हल्दी के दाग जम जाएं तो हल्दी के दाग खत्म करने के लिए बर्तनों को बेसन के साथ धोएं। हकीम लुकमान ने फरमाया, ऐसी औरत जिसका वजन बढ़ जाए और वो कम करना चाहती हो, दाल चीनी निहार मुंह खाए, वजन कम होना शुरू हो जाएगा। घर में गुर्बत लाने वाले काम: खड़े होकर पेशाब करना, बर्तन से मुंह लगाकर पानी पीना, बगैर हाथ धोए खाना खाना, टूटा हुआ बर्तन खाने के लिए इस्तेमाल करना, रात को झाड़ू देना या असर के बाद झाड़ू देना, सुबह सूरज निकलने तक सोना, कब्रिस्तान में हंसना, मेहमान आने पर मुंह बनाना, दरख्त के नीचे पेशाब करना, रिश्तेदारों से बदसलूकी करना, उल्टा सोना। मुंह में चम्मच रखने से कौन सी बीमारियों के बारे में पता चल जाता है, जाने साइंसी तजर्बा। स्टील के एक चम्मच को मुंह के अंदर चंद मिनट के लिए दबाएं, फिर अपनी जुबान के लुआब यानी थूक से चम्मच को गीला करें। इसके बाद चम्मच मुंह से निकालकर उसे एक प्लास्टिक की थैली में डाल दें और उसे सूरज या लैंप की रोशनी में रख। मोबाइल की गहरी रोशनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 3 से 4 मिनट तक का इंतजार करें, फिर चम्मच चेक करें। बीमारी का पता कैसे चलेगा? अगर चम्मच में कोई दाग या फिर बदबू नहीं आ रही हो तो इसका मतलब ये है कि आपको सेहत के मसाइल नहीं है, आप बिल्कुल सेहतमंद हैं। अगर चम्मच से बदबू आ रही है तो आपको फेफड़ों या पेट के मसाइल हैं, साथ ही ज़ियाबेतस और गुर्दों का मसला भी हो सकता है। अगर चम्मच में दाग आ रहे हैं या रंगत में बदलाव नजर आता है तो खबरदार हो जाएं, क्योंकि अगर चम्मच में सफेद या पीली और मोटी तह नजर आए तो आपको थायराइड गदूद का मसला हो सकता है या इनमें खराबी पैदा हो चुकी है। चम्मच में सफेद दाग बन गए हैं तो इसका मतलब ये है कि निज़ाम तनफ्फुस में इन्फेक्शन हो सकता है। नारंगी निशान गुर्दों की बीमारी की अलामात में से एक है। चमचे से अगर किसी मीठी शय की बदबू आ रही है तो ये ज़ियाबेतस टाइप 1 या 2 की निशानी हो सकती है। जामनी रंगत की परत हाई कोलेस्ट्रॉल की सतह को जाहिर करती है। उम्मीद है आप भी ये टेस्ट घर पर जरूर करेंगे। शलजम के सब्ज पत्तों का पानी पीने से ब्लड प्रेशर गैर मतवाजन नहीं होता। ख्वाब में अगर बकरी देखो तो समझ जाओ रिस्क बढ़ने वाला है। ऐसी औरतें जिनकी छातियाँ छोटी हो वो दाल रोटी खाया करें, इससे उनकी छातियों का साइज बढ़ जाएगा। अगर स्कूल से छुट्टी करनी हो और वालिदैन छुट्टी ना करने दे तो बगल में प्याज रखकर सो जाएं, क्योंकि इससे अगले दिन आपको बुखार हो जाएगा और इस तरह आपकी छुट्टी हो जाएगी। एक ही सांस में पानी पीने वाले अफराद पर बुढ़ापा जल्दी तारी हो जाता है। ऐसा घर जिसमें औरत लिबास खुला पहनती हो, उस घर में नेक औलाद पैदा होती है। खाली पेट खट्टी चीजें खाने से मैदे में जख्म भर जाते हैं। वो लोग जो रात को 9 बजे सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, वही लोग घर की जिम्मेदारी उठाने के काबिल होते हैं। खाने का पहला नवाला अगर घर में पली हुई बिल्ली या किसी भी जानवर को डाल दिया जाए तो इससे घर में दौलत आती है। अगर जुकाम और नजले का वक्त पर इलाज न किया जाए तो इंसान बहरा होने लगता है। जवानी में ज्यादा मीठी चीज खाने वाले अफराद बुढ़ापे में जल्दी बहरे हो जाते हैं। जमा या हम बिस्तरी की टाइमिंग कम है तो आप खसखस का इस्तेमाल करें। अपनी आंखों को बेहतर तौर पर रखना चाहते हैं तो सोने से पहले पाँव पर तेल की मालिश जरूर करें। तहज्जुद के वक्त हाथ मुंह धोने से चेहरा ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। खजूर की गुठली को पीसकर इसमें सुरमा मिलाकर आंखों में डालने से नजर तेज हो जाती है। भेड़ का दूध पीने से बाल सफेद होना रुक जाते हैं। खून की कमी में ये ग़िज़ाएं जरूर खाएं। तरबूज का फल रोजाना खाएं। गाजर के जूस का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। रात को सोने से पहले दूध में खजूर मिलाकर पिए। अनार का रस पीने से खून की कमी दूर हो जाती है। यखनी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। इसमें आप देसी मुर्गी या फिर आप मटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल रोजाना करें। 4 बीमारियां ऐसी हैं जो आपको फायदा दे सकती हैं। जुकाम का होना बर्ड्स यानी बलपरी के होने से निजात दिलाता है। खांसी अगर हो तो इससे फालिज से हिफाजत रहती है। फोड़े फंसियां होने से बर्ड्स की बीमारी नहीं होती। आंख का दुखना अंधेपन से बचाता है। अजवा खजूर को खजूरों का बादशाह कहा जाता है। इसकी मजीद 17 अकसाम है, जिनमें से कुछ तो पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं। ये खजूर अफादियत के लिहाज से सबसे ज्यादा फायदेमंद है। वो लोग जिनको शुगर है और वो खजूर इसलिए नहीं खाते कि ये मीठी है, उनका शुगर बढ़ा देंगी, तो ये लोग अजवा की सबसे छोटी किस्म खाएं।
اس میں نہ تو میٹھا ہوتا ہے اور یہ کیلوریز بھی بہت کم رکھتا ہے۔ اس سے آپ کا خون بڑھتا ہے اور بلڈ شوگر کے ساتھ بلڈ پریشر بھی کنٹرول میں رہتا ہے۔ البتہ امرفی، سکھاری، مہجدی اور زہائدی کھجوریں ہارٹ کے مریضوں کو شفا پہنچانے میں مفید ہیں۔ دہی بنانے کی ٹپ: اگر 1 لیٹر دودھ کا آپ دہی جما رہے ہیں تو آدھا لیٹر الگ کر لیں۔ آدھا لیٹر کو خوب گرم کریں، کھولتا ہوا، اور دوسرا آدھا لیٹر دودھ نیم گرم کریں۔ اب دونوں دودھ کو مٹی کے برتن میں ڈال دیں اور بھرا ہوا چمچ دہی کا آہستہ آہستہ دودھ میں ملائیں۔ جس برتن میں دہی جما رہے ہیں اس برتن کو ہلائے بغیر اوون میں یا کسی محفوظ جگہ پر رکھ دیں۔ 3 سے 4 گھنٹوں میں بہترین دہی تیار ہے۔ اگر آپ کے بھی کوفتے سالن میں ڈالتے وقت ٹوٹ جاتے ہیں تو یہ 2 ٹپس مختلف قسم کی جان لیں جو مشہور شیف استعمال کرتے ہیں۔ کوفتے کا میزہ بناتے ہوئے اس میں تھوڑے چنے پیس کر ڈالیں یا پھر اس میزے میں ذرا سا خشخاش بھون کر شامل کریں۔ پھر ہتھیلی پر ہلکا سا تیل لے کر کوفتے بنائیں اور ٹرے میں رکھتی جائیں۔ کوفتے بنانے اور سالن میں شامل کرنے سے پہلے انہیں ٹھنڈا ضرور کر لیں۔ یہ ٹوٹ کر سالن میں نہیں بکھریں گے، یعنی آپ اسے تھوڑی دیر کے لیے نارمل ہونے کے بعد اس کو فریز ضرور کریں۔ دوسری ٹپ: کوفتے بنانے سے پہلے قیمے کو بلینڈر میں ڈالیں۔ اس میں ہسا نمک، مرچ، ہلدی، دھنیا، کٹے ہوئے 2 درمیانی سائز کے پیاز، 2 پیاز براؤن کی ہوئی، 1 ڈبل روٹی کا سلائس اور 1 چمچ خشخاش ڈال کر اچھی طرح بلینڈ کر لیں اور پھر ان کی گولیاں بنا لیں اور تھوڑا سا فرائی کر لیں۔ فرائی کرنے کے بعد سالن کی گریوی بنائیں اور اس میں